लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। दीप्ति और प्रियांशु की शादी को 1 साल बीत चुका था। दोनों सुबह ऑफिस चले जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। फिर वीकेंड में सब साथ में खाना खाने बाहर जाया करते थे। एक दिन प्रियांशु की माँ और दादी कुछ सामान लेने बाजार जाती हैं। तभी उसकी मुलाकात विमला से होती है, जो कि उसकी दोस्त थी। अरे मालती, तू यहाँ पे कैसे? मैं अपनी सासू माँ के लिए कुछ लेने आई थी। ये मेरी सासू माँ है। नमस्ते आंटी। और सुना है तेरे बेटे की शादी हो गई है? तब तो घर में पोता पोती के साथ तो खूब मजे कर रही है। नहीं, दोनों की शादी को भी सिर्फ 1 साल हुआ है। बच्चों ने अभी तक प्लानिंग नहीं की है। अरे ये क्या बोल रही है? ये सब में प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तुझे तो पता ही होगा रीमा के बेटे के बारे में। नहीं, मुझे नहीं पता। तू भी कितनी भोली है। सुना है रीमा के बहू बेटे ने 2 साल तक बच्चे का कोई प्लानिंग नहीं की थी, और जब प्लानिंग की तो बच्चा हुआ ही नहीं। आज तक डॉक्टर के दरवाजे पर घूम रहे हैं। इसीलिए समय पर सब हो तो ठीक होता है। ठीक है, मुझे थोड़ा काम है। कभी घर में आओ तो फुर्सत से बात करते हैं। ठीक है। ये कहकर विमला चली जाती है। विमला की बातों से मालती थोड़ा परेशान हो जाती है। क्या हुआ बहू? माँ जी, वो विमला क्या कह के चली गई? विमला ने कुछ गलत नहीं कहा। अरे हमारे जमाने में शादी के 1 साल पूरा होते ही बच्चे गोदी में खेला करते थे। कभी कोई दिक्कत सुना है क्या? लेकिन आज तो जमाना ही बदल गया है। माँ जी, आप ना एक बार प्रियांशु और बहू से बात कीजिए ना। ठीक है, मैं बात करूंगी। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। दादी प्रियांशु और दीप्ति का बेसब्री से इंतजार करती है। कुछ देर बाद दोनों घर आते हैं तो दादी प्रियांशु से बात करती है। बेटा, 1 मिनट सुनना, कुछ बात करनी थी। हाँ दादी। दादी प्रियांशु से बच्चे के बारे में बात करती है। वह कहती है कि उन्हें अब बच्चे के बारे में सोच लेना चाहिए। ठीक है दादी, मैं आज ही दीप्ति से बात करता हूँ। कुछ देर बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और प्रियांशु और दीप्ति भी बेड पर लेटे रहते हैं। तब प्रियांशु दीप्ति से कहता है। दीप्ति। हाँ बोलो। वो माँ और दादी चाहती हैं कि हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। क्या? प्रियांशु, तुम्हें पता है ना कि मैं अभी ऑफिस में बहुत बिजी रहती हूँ। मैं अभी बच्चा नहीं संभाल सकती हूँ। कुछ दिनों बाद मेरा प्रमोशन भी होने वाला है और इस प्रमोशन के लिए मैंने काफी मेहनत की है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये सही समय होगा। दीप्ति, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। और बात रही बच्चे संभालने की, तो उसके लिए माँ और दादी है ना। तुम मर्दों की ना यही प्रॉब्लम है। हर जगह अपनी मन मर्जी करते हो। पहले शादी में जल्दीबाजी और उसके बाद बच्चा। प्रियांशु देखो, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अभी तो मैंने अपनी लाइफ में सही से कुछ किया भी नहीं है, और अभी अगर बच्चा हुआ तो मेरी तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तुम दादी और माँ को समझा दो प्लीज। मैं अभी बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ। लेकिन दीप्ति, माँ और दादी गलत नहीं है। जब वे माँ बनी थी तब वो भी तुम्हारी उम्र की ही होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी हमें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। हम बच्चे की प्लानिंग कुछ साल बाद भी कर सकते हैं। प्रियांशु, तुम बहुत जल्दी फैसला ले रही हो। थोड़ा शांत दिमाग से सोचो। मैं और कोई बहस करना नहीं चाहती हूँ। लाइट बंद कर दो प्लीज, मुझे सोना है। प्रियांशु बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए बिना कुछ कहे लाइट बंद कर देता है और सो जाता है। अगली ही सुबह प्रियांशु नाश्ता करने बैठता है और माँ नाश्ता परोसते हुए कहती है। बेटा, बहू नहीं आई?
माँ, दीप्ति को आज कुछ काम था, इसीलिए वो जल्दी ऑफिस चली गई है। ओह, अगर मुझसे कहीं होती तो मैं टिफिन बनाकर दे देती। ठीक है माँ, ऑफिस कैंटीन में कुछ खा लेगी। अच्छा बेटा, तूने बहू से बात की थी? प्रियांशु माँ को सारी बात बताता है। बहू सही कह रही है प्रियांशु, अभी उसकी उम्र ही क्या है। बहुत कम ऐसी लड़कियां होती है जो शादी के बाद भी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती है। हमारी बहू कुछ करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। प्रियांशु, बहू से कह देना हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है माँ। अरे क्या बहू ठीक कह रही है? इसका मतलब हम सब गलत हैं। एक लड़की के लिए माँ बनना उसका सबसे बड़ा सपना होता है, और काम करने वाली एक अकेली लड़की नहीं है। दुनिया में और भी ऐसी लड़कियां हैं जो माँ होने के साथ साथ काम भी करती हैं, लेकिन उसके तो नखरे ही अलग है। कहती है लाइफ में कुछ करना है। हाँ, अरे किसी ने रोका है क्या? तुम दोनों ने बहू को अपने सिर पर बिठा रखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन इस घर में सब कुछ उसी के हिसाब से होगा, कह रही हैं। माँ जी बस, बहुत हो गया, अब बस भी कीजिए, बात को समझिए। ये इन दोनों की लाइफ है और इन्हें पूरा हक है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। बेटा जल्दी से नाश्ता कर ले, तुझे देर हो रही होगी। इसके बाद प्रियांशु नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। कुछ घंटों के बाद प्रियांशु बार बार अपना मोबाइल चेक करता है कि दीप्ति का फोन आया या नहीं। अभी तक दीप्ति का कॉल नहीं आया। हर दूसरे दिन तो दीप्ति का कॉल आ जाता है। शायद ऑफिस में बिजी होगी या फिर रात की बात को लेकर गुस्से में होगी। सुबह भी बिना बोले जल्दी ऑफिस चली गई। लड़कियों को समझना बहुत ही मुश्किल है। उधर दीप्ति ऑफिस मीटिंग में बिजी रहती है, लेकिन उसके मन नहीं लग रहा था। वह मीटिंग में तो थी, लेकिन बार बार प्रियांशु के बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होती है, तभी प्रियांशु की कॉल आती है। हाँ बोलो। क्या बात है मैडम, अभी तक गुस्से में हो? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? दीप्ति, ये सब क्या है? हमारी बात कल रात को खत्म हो तो गई थी, फिर भी तुम बिना कुछ कहे ऑफिस चली गई। मुझे आज जल्दी ऑफिस आना था तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन बाद में फोन तो करना चाहिए ना। लेकिन नहीं, मैडम को तो गुस्से में रहना है, वो क्यों करेगी फोन? प्रियांशु में गुस्से में नहीं थी, मैं अभी अभी मीटिंग से निकली हूँ। वाह, हर बात का जवाब तुम्हारे पास पहले से ही रहता है। हाँ है, तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते हो। तो तुम मुझे समझाती क्यों नहीं हो? तभी दीप्ति कॉल कट कर देती है और प्रियांशु। हेलो हेलो दीप्ति, तुम्हें हो क्या गया है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उधर दीप्ति ऑफिस के एक कोने में रोती है। तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं बिजी थी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? दीप्ति और प्रियांशु दोनों ही मनमुटाव से परेशान और दुखी थे। अब देखना ये होगा कि क्या यही तकरार दोनों के बीच दूरियां की वजह बनेगी या फिर वह इसे निकल कर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड को जरूर देखें।